नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज़ प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए सुनते हैं यूपी 76 न्यूज़ प्राइम टाइम की पहली खबर। धीरे धीरे फर्रुखाबाद में मास्टर प्लान का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। लोग आपत्ति पर आपत्ति दर्ज कराते जा रहे हैं। इसी क्रम में आज ग्राम सभा सोता बहादुरपुर के सैकड़ों लोगों ने मास्टर प्लान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए, या यूं कहें कि विरोध में, मुख्यालय घेर लिया और मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चलें कि सपा नेता यूनुस अंसारी के नेतृत्व में जमील अहमद, नसरुद्दीन प्रधान, जुम्मन हाफिज, ताहिर अली कारी, नसरुद्दीन ठाकुर, जसपाल सिंह, पूर्व प्रधान शिवाजी, रामू गुप्ता व अल्लादीन सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और मास्टर प्लान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि मास्टर प्लान का नक्शा तो 200 वर्ष पुराना है, जबकि हमारी ग्राम सभा का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। इसलिए हमारी ग्राम सभा सोता बहादुरपुर को इस मास्टर प्लान से बाहर रखा जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद लोगों का नेतृत्व कर रहे सपा नेता मोहम्मद यूनुस अंसारी ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया। क्या मामला है जो आप डीएम साहब के यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए आज? मेरी ग्राम सभा जो सोता बहादुरपुर पांचाल घाट है वो 300 साल पुराना ग्राम सभा है और इतिहास से भरा हुआ ग्राम सभा है। 2 बार ये ग्राम सभा अंग्रेज़ों को भगा चुका है, पछाड़ चुका है और इस ग्राम सभा के ही दम पे नवाब अहमद साहब ने 1971 में अंग्रेज़ों से लड़ाई जीती थी, तब इसका नाम फतेहगढ़ पड़ा था। और हमारे गांव के नौनिहाल बच्चे, नौजवान बच्चे जो हैं, हर साल कम से कम 1 से लेकर 500 लोगों को डूबने से बचाया करते हैं। प्रशासन को जब भी हमारे ग्राम सभा की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा ग्राम सभा जो है बगैर खाए पिए, बगैर किसी पैसे के, भूखे प्यासे शासन प्रशासन की मदद करता है। 2010 के ऐतिहासिक बाढ़ में जब सेना भी रात के अंधेरे में असफल होने लगी थी तो मेरे ग्राम सभा के नौजवान, हमारे साथी और हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में पूरे गांव के तमाम बच्चे गए थे और रात के 1:30 बजे नाव चला लेते थे और सेना के जवानों ने प्रोत्साहित किया। उन लोगों ने भी प्रमाण पत्र दिया कि तुम लोग तो सेना के, हमारे जवानों से भी बेहतर तुम लोगों को सेना में आना चाहिए, और सेना का ऑफ़र किया। इससे पहले यहाँ एक एसडीएम साहब थे, वो बाढ़ में फंस गए थे, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब हमारे गांव के नौजवान बच्चों ने जाके उनको बचाने का काम किया और ये प्रशस्ति पत्र उन्होंने दिया। और आदरणीय मोनिका रानी जी भी बाढ़ में फंस गई थी, उनको भी गांव के ये नौनिहालों मासूम बच्चों ने बचाने का काम किया। इतना ऐतिहासिक ग्राम सभा को ये रिवर फ्रंट और ग्रीन जोन और इसमें जो डेवलपमेंट जोन में रखा गया है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो कानूनी बात है, कि सन 1900 से लिया गया है जो ग्राम सभाएँ हैं, और हमारी ग्राम सभा 300 साल पुरानी है, तो मेरी ग्राम सभा तो उस मानक में आती ही नहीं। तो हमने अपने ज़िले के मुखिया, ज़िले के राजा, डीएम साहब से जो बहुत से हृदय हैं, उनसे हमने हाथ जोड़ के ग्राम सभा की तरफ से बहुत अन्य विनय किया है कि मेरी ग्राम सभा जो है, वहाँ गरीबी बहुत है, बहादुरी तो है, ईमानदारी तो है, जांबाजी तो है, लेकिन गरीबी बहुत है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम एक मड़ैया भी नहीं डाल सकते, शायद मोमिया भी खरीदने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो इसलिए डीएम साहब ने बड़ी सहीता से हमारी बात को सुना है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पत्रकार बंधुओं के सहयोग से मेरी बात लखनऊ तक जाएगी और मानक से हमारे ग्राम सभा को बाहर किया जाएगा और हमारा गाँव सुरक्षित था, इंशाअल्लाह ताला है और रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज़ प्राइम टाइम की दूसरी खबर। विकासखंड मोहम्मदाबाद की ग्राम सभा बराकेशव की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कराने हेतु ग्राम सभा मंडल शंकरपुर में दिए गए परिवार नियोजन के तहत पट्टों को अवैध तरीके से निस्तारित किए जाने को लेकर राजेपुर के ग्राम कंचनपुर सबलपुर में पट्टे धारकों को खतौनी प्राप्त कराने को लेकर, जनपद में बिजली कटौती से हो रही किसानों की परेशानी को लेकर, पावर हाउस जिसमें खिमसेपुर में विद्युत विभाग में लगे मौजा, खिमसेपुर में लगे कर्मचारियों व अन्य जगह लगाए जाने को लेकर जनपद में पूर्व बाढ़ व वर्तमान में कुछ काश्तकारों की फसलों में लगी आग के कारण को लेकर भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा किसानों के लगभग 1 दर्जन मांगों को लेकर जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा, जिसमें सैकड़ों किसानों ने मुख्यालय पर जाकर किसान नेता के सुर से सुर मिलाए। किसान नेताओं ने कहा कि उपरोक्त धरना प्रदर्शन में यदि कोई दिक्कत आती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तदुपरांत किसान नेता उमाकांत मिश्रा ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया। मिश्रा जी, आज किस बात को लेकर के धरना स्थल पर धरना दी जा रही है? आज चकबंदी कई गांव की चल रही है, बरेसव है, बहोरा है, पृथ्वी सरोरा है। तो मैंने बार बार कहा एडीएम साहब से
कि भाई पृथ्वी सरोवर में बोटिंग करा लो, बड़ा केदम बोटिंग हो चुकी, फाइल भेज दो। और बहोरा वालों ने कुछ अपने मानक दिए हैं। पहले तो मैं नहीं चाहता था कि चकबंदी हो, लेकिन ये बात हमारी मान करके किसान जो बहोरा के हैं इन्होंने मानक तय किए कि हमारी मानक मान लो और चकबंदी हो कर लो, कोई मुझे परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ के एडीएम साहब कतई मान्य उच्चार नहीं। रात में मोबाइल से हमारे बात हुई, ये बोले तुमको बंद कर देंगे, और ये भी कहा कि तुम्हारी बबौती नहीं है, तुम्हारा एक जागीर नहीं, चकबंदी होगी। मैंने कहा मैं नहीं होगी कि तुमको निकलने नहीं देंगे। कल हम मुख्यालय आएंगे, और मैं मुख्यालय आया। वार्ता होगी 3 बजे, जो निर्णय होगा, नहीं तो अनिश्चितकाल के धरना चलेगा किसानों का। ये हटने वाले नहीं है, न जाने वाले। हमारी खेती जा रही है तो ये यहाँ बैठेंगे गांव छोड़ करके, एडीएम और एसओसी महोदय के कारण। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर। इसमें देखें कि हिंदू जागरण मंच में पदाधिकारियों ने मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि पांचाल घाट स्थित स्वर्गधाम की भूमि को कब्जा मुक्त किए जाने, जो कि हिंदू शमशान घाट है, जिसमें इर्द गिर्द मुस्लिम बस्ती है, जो पूर्णतः अवैध है। उक्त बस्तियों की नालियों से मलमूत्र सीधा गंगा जी में जाता है, क्योंकि नालियों का निकास गंगा नदी में ही है। अतः हिंदू जागरण मंच की ये मांग है कि उक्त बस्ती की जांच कराकर तत्काल कब्जा मुक्त किया जाए। जिसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने यूपी 76 न्यूज को बताया। ने भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया, क्या मांगे थी? ये हमारी मांगे हैं, जो हमारा स्वर्गधाम है, पांचाल घाट के स्वर्गधाम है, इसमें हमारा प्रदीप भैया हिंदू जागरण मंच ने इसमें एक आवाज़ बुलंद की है। अभी आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले ही हमने एक मीटिंग की, वहाँ सभी संगठनों को बुलाया था। वहाँ भी प्रदीप भैया ने बात की कि स्वर्गधाम में जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए, इसके लिए हम लोग एक पहल की है। उसी के देखते हुए आज एक पहल की है, डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि वो वहाँ पे जो अवैध कब्जा है, कच्चे पक्के मकान बनाए गए हैं, उनको हटाया जाए अतिशीघ्र। और अगर ये अतिशीघ्र नहीं हटाया जाता तो हम लोग धरना देने के दिवस होंगे, या तो यहाँ डीएम कार्यालय के बाहर, या तो फिर ब्रह्मदत्त देवी मूर्ति के बाहर, वहाँ हम लोग धरना देंगे। क्योंकि वहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा है, कुछ लोगों ने बताया है कि नियमानुसार गंगा जी से कई मीटर दूर तक बस्ती नहीं होती है, लगभग 500 मीटर की एरिया होगी। लेकिन वहाँ आए दिन देखते हैं, जो हमारे भैया स्वर्गधाम जाते हैं वहाँ चिता जलाने के लिए, वहाँ उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि जानवर इतने ज़्यादा वहाँ छोड़ दिए जाते हैं कि उनसे बचने के लिए हम लोग भागते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मलमूत्र गंगा जी में नहीं जाना चाहिए, जो हमारे माननीय योगी जी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी, और इसके लिए एक अलग प्रकोष्ठ भी बनाया गया है गंगा जी के स्वच्छता अभियान के लिए। लेकिन वहाँ लगातार मलमूत्र जा रहा है शव यात्रा में जो वाहन। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की चौथी खबर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को जनपद में विधानसभा स्तर पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। फतेहगढ़ के नगलादीना भोलेपुर में कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश सचिव कौशलेंद्र सिंह व जिलाध्यक्ष मनोज गंगवार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। तो वहीं विधानसभा 195 में कांग्रेस प्रत्याशी व विधानसभा प्रभारी अर्चना राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद कौशल किशोर गुप्ता को राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें तुरंत अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि ये योजना देश के नौजवानों और देश के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी को अर्चना राठौर ने बताया। फर्स्ट नंबर मैंने ये कहा है कि अग्निपथ योजना यदि इतनी ही कल्याणकारी है तो फिर सेना के अधिकारी वर्ग को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे एनडीए और सीडीएस के थ्रू अधिकारी बनते हैं तो उन्हें पहले अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर परीक्षा है वो क्यों नहीं उत्तीर्ण करनी पड़ रही है। पहले वो भी अग्निवीर बने, उसके बाद सेना के लिए अधिकारी वर्ग के लिए अप्लाई करें। केवल ये उन सैनिकों के बच्चे जो पहले से ही बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होते, उन बच्चों को गुमराह करके और ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने इतने लोगों को नौकरी दी। नौकरी नहीं दी,
ये और उनको बेरोजगार बनाना चाहते हैं। आप सोचिए कि अग्निपथ योजना में ये कहा गया है कि 4 वर्ष बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी सेना में सेवा प्रदान की जाएगी, जबकि 75% जो हैं वो पुनः बेरोजगार हो जाएंगे। मैं इधर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कि 100% अग्निवीरों को वापस आना होगा। उन 25% में पहुंचने के लिए भी पुनः आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। तो मैं फिर से अपने युवाओं को आगाह करती हूँ कि इस योजना का लाभ कम, नुकसान ज्यादा है, क्योंकि ओवर एज हो जाएंगे बच्चे, किसी जगह पे उन्हें दोबारा सर्विस नहीं मिल पाएगी। हाँ, सर्विस मिलेगी तो केवल होमगार्ड जो ऑफिसेस चलते हैं। और जैसा कि लोग लगातार कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये आह्वान करती है अपने समस्त युवा वर्गों का और प्रबुद्ध मनीषियों का कि इस योजना को समझें और अपने बच्चों को समझाएं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं कि इसे वापस लें और पुनः जैसे सेना की भर्ती चल रही थी उस तरीके से सेना की भर्ती की जाए। अभी तो 1 करोड़ पद खाली है ना, तो वो 1 करोड़ सैनिक आप लगातार क्यों नहीं उनको अपॉइंट कर रहे हो? बहुत सारी भर्तियां खाली हैं, उनमें आप बच्चों को जगह क्यों नहीं दे रहे हो? तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की 5वीं खबर। बीते दिन लोहिया अस्पताल में सीएमएस के माली ने मारपीट की थी, जिसकी एनसीआर पुलिस ने दर्ज की थी, परंतु आज फिर लोहिया अस्पताल के रक्त कोष में लैब टेक्नीशियन व उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष के साथ अस्पताल के वार्ड बॉय के पुत्र ने धरपटक कर दी। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तदुपरांत चिकित्साकर्मी सीएमएस के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिले और कार्रवाई की मांग की। आपको बताते चलें कि बीती रात लगभग 10:30 बजे ड्यूटी पर तैनात गिरीश कुमार के साथ वार्ड बॉय बेदराम के पुत्र टिंकल ने मारपीट की। सीएमएस डॉक्टर आर.के. गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार आदि जिलाधिकारी से मिले और यूपी 76 न्यूज को बताया। ये टिंकल नाम का व्यक्ति आया और उस समय मैं अपने रक्त को संबंधित कार्य कर रहा था, जांच वाँच लगा रहा था, ब्लड सप्लाई करना था। पीछे से आया, उसने गाली गलौज मारपीट किया और जब तक घूम कर देखे तब तक वो मेरा गर्दन भी पकड़ लिया और वो ये गाली देते हुए उस समय वो आया, वो अकेला थे इसलिए वहाँ कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद वो भाग गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम सीएमएस साहब के आवास पर गए वहाँ मिलने के लिए। फिर वो बाइक से आया दोबारा और फिर उसने दोबारा धमकी दे गया कि जो करना हो काट सकते हो काट लो। आपने डीएम साहब को मिले हैं, आप सभी लोग, क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब से यही आश्वासन मिला कि वो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और तत्काल उसकी गिरफ्तारी होगी। एक दिन पूर्व सीएमएस साहब के साथ भी मारपीट हुई थी, इस पे लेके आप कल आपके साथ हुई है, तो मतलब कहीं ना कहीं दबंगी लोहिया अस्पताल में आए दिन देखने को मिल रही है। 24 घंटे के अंदर ये 2 घटनाएं हुई है, क्या लगता है इस पे सवालिया निशाना उठ रहा है? क्या कहेंगे आप? क्या पुलिस की लापरवाही है या पुलिस की लापरवाही है? उन लोगों का मनोबल घटनाएं वो घटित करते जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन अगर सख्त से सख्त कार्रवाई उनको सजा देती है तो भविष्य में इस तरह को पुनरावृत्त नहीं करेंगे। गैंग टाइप का लोगों ने बना रखा है क्या अंदर इस समय? जबकि वहाँ पे लोहिया अस्पताल में चौकी की मांग की गई थी, चौकी मतलब वहाँ पे मंजूर भी है, अभी तक कोई मतलब प्रस्ताव नहीं। इस पे क्या मतलब आपने शिकायत? अब उन्होंने ये चौकी के लिए कहा था, वो सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, कब तक वो करते हैं। फिर आज भी मतलब इस बात को चौकी के लिए कहा गया कि मतलब वहाँ पर अनसेफ मतलब वो कार्य करना मतलब इस तरह अनसेफ है, मतलब इन परिस्थितियों में कर्मचारी कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है।